अगर किसी परिवार में कोई ट्रेजरी हो जाती है, ट्रेजरी का मतलब किसी परिवार में कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई परिवार का सदस्य इस दुनिया को छोड़कर यहाँ से विदा हो जाता है, तो परिवार के लोग ज़्यादातर अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाया करते हैं। दोस्तों, आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक 19 साल की लड़की इस दुनिया को छोड़कर विदा हो जाती है और फिर यहाँ पर तमाम रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर तुरंत ही जब इसकी अंतिम विदाई होने वाली थी, तभी यहां पर पुलिस आ जाती है और पुलिस यहां पर इस डेड बॉडी को रोक लेती है और कहने लगती है कि इस डेड बॉडी को आप ले जा नहीं सकते, इसे हमारे सुपुर्द करें क्योंकि हमें इसका पोस्टमार्टम करना है। दोस्तों, अब गांव के लोग जो होते हैं, रिश्तेदार जो होते हैं, एकदम से भड़क जाते हैं, कहने लगते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हमारी बेटी मर गई है और तुम इसके पोस्टमार्टम की बात कर रहे हो। तो यहां पर पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हें शायद पता नहीं है, यहां पर मामला कुछ और ही है। हमें कुछ सूचना मिली है कि इस लड़की की अपने आप मौत नहीं हुई है, इसे मारा गया है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो घर के सदस्य होते हैं वो कहने लगते हैं किसी ने तुम्हें बरगलाया है, किसी ने बहकाया है। पुलिस यहाँ पर अब उन लोगों से कहने लगती है कि ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दो, इस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने दो। अब यहाँ पर रिश्तेदार भी कहने लगते हैं अगर तुम सही हो तो ठीक है, क्या दिक्कत है, इसका पोस्टमार्टम हो जाने दो। दोस्तों, उसके बाद जब इस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है, तो हर कोई व्यक्ति यहाँ पर दंग हो जाता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। जो लोग यहाँ पर ये कह रहे थे कि बीमारी के चलते हुए इस लड़की की मौत हुई है, कई दिन से ये बीमार थी, वही लोग यहाँ पर अपने इस रवैये को बदल देते हैं। दोस्तों, क्या हुआ था पूरा मामला, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है गाजियाबाद और उसी का केला भट्टा एरिया है। उसी के गली नंबर 4 में एक लड़की जिसका नाम होता है गुलफ्सा, वो अपने परिवार के साथ रहा करती है। परिवार में कुल मिलाकर 6 लोग होते हैं, जिसमें उसकी माँ शमसीदा, उसके पिता नन्हे खान, उसका एक भाई तोहिद, दूसरा भाई मोहिद और एक छोटी बहन। कुल मिलाकर 6 लोगों का ये परिवार होता है। जो गुलफ्सा होती है वो 12वीं की छात्रा होती है और यहाँ पर ये अपने घर परिवार में बड़े आराम से रहते हैं। 2 नवंबर 2022 को यहाँ पर गुलफ्सा की मौत हो जाती है रात के समय और 3 नवंबर 2022 की सुबह सुबह आखिरी विदाई के लिए गुलफ्सा की डेड बॉडी तैयार की जाती है। अब यहाँ पर तमाम रिश्तेदार भी होते हैं और तमाम तरह के आसपास के लोग भी होते हैं। तब यहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस आने के बाद यहाँ पर यही कहती है कि इस डेड बॉडी को आपको हमारे हवाले करना पड़ेगा। तो यहाँ पर गांव के लोग भड़कने लगते हैं, कहने लगते हैं कि ये कौन सी ज़बरदस्ती है, ये कोई अंग्रेज़ों का राज नहीं है जो इस तरह से तुम हमारी बेटी की डेड बॉडी को हमसे ले जाओ। तो यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि हम यहाँ पर ज़बरदस्ती करने के लिए नहीं आए, लेकिन हमारे पास सूचना ही ऐसी है, अगर आप लोग इसमें हमारा सहयोग नहीं करोगे तो जितने भी लोग इसमें आड़े आएंगे उन सब के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर कुछ उनमें समझदार लोग भी होते हैं, लगते हैं कि ठीक है भाई, इन्हें पोस्टमार्टम करने दीजिए। दोस्तों, जब यहाँ पर उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आती है उसे देखकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। यहाँ पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चलता है कि इस लड़की का गला दबाकर हत्या की गई है। अब हत्या करने वाला कौन है, इस सब का पता लगाने के लिए अब पुलिस उसी नंबर पर कॉल करती है। उस नंबर को देखा जाता है कि वो नंबर किसके नाम पर है, जिसने हमें कॉल की है और कॉल करके ये बताया है कि इस तरह का मामला हो गया है। दोस्तों, वो नंबर एक समीर सलमानी के नाम पर होता है। जब समीर सलमानी को गिरफ्तार किया जाता है, सख्ती के साथ पुलिस उससे पूछताछ करती है, तो समीर सलमानी यहाँ पर कहने लगता है कि साहब, मैं काफ़ी दिन पहले से ही इनकी जो लड़की है गुलफ्सा, इससे प्यार करने लगता हूँ और प्यार भी इतना ज़्यादा हो जाता है, हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर
इनके घर वाले कभी भी इस सब के लिए राजी नहीं होते। गुलफ्सा का भाई होता है तौहीद, वो गुलफ्सा को मेरे साथ एक दिन देख लेता है और उसके बाद से ही इसका स्कूल में आना जाना भी बंद कर देता है। ना तो इसको स्कूल में आने जाने दिया जाता, ये घर पर ही कैद होकर रह जाती है। उसके बाद मैं इससे एक दिन फ़ोन पर बातें करता हूँ तो ये रो रो कर अपना पूरा हाल बताती है। ये कहती है कि अब मेरे घर वालों ने मेरी शादी के लिए कह दिया है कि इसकी शादी कर दी जाएगी, तभी ये घर से बाहर जाएगी, उससे पहले ये घर से बाहर कोई कदम रखेगी नहीं। अब यहाँ पर जो गुलफ्सा है वो रोते हुए कहने लगती है कि मैं सलमानी तुमसे ही प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ ही मैं रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं तुम्हारे साथ भाग जाना चाहती हूँ। एक दिन का वाक़या होता है, ऐसी बातों को जो यहाँ पर गुलफ्सा की माँ होती है शमसीदा वो सुन लेती है और उसके बाद वो अपने बेटों को बताती है। बेटे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आते हैं और वो कहने लगते हैं कि ये लड़की तो हमारी किसी दिन नाक कटवा देगी। इस सब के लिए अब ऐसा करते हैं कि इसको ही रास्ते से हटा देते हैं। दोस्तों 2 नवंबर 2022 का वाक़या होता है जब रात को 10 बजे गुलफ्सा यहाँ पर समीर सलमानी से बातचीत कर रही होती है कि मुझे रास्ते से हटाने का ये लोग प्लान कर रहे हैं। दोस्तों अब यहाँ पर समीर सलमानी भी उसे समझाता है, उससे कहता है कि तू टेंशन ना कर, मैं तुझे एक दिन यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। ये तुझे बहका रहे हैं, बस ऐसे ही फालतू में तुझे डरा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो गुलफ्सा है वो डरने लगती है और फिर रात को 3 बजे समीर सलमानी के पास फ़ोन करती है। तो समीर सलमानी से वो यही कहती है कि अब थोड़ी बहुत देर में ही ये मुझे इस दुनिया से विदा करने वाले, मैं घर से निकल कर आ रही हूँ। जो बातें यहाँ पर हो रही होती हैं उन सब बातों को जो गुलफ्सा की माँ है शमसीदा वो सुन लेती है और शमसीदा यहाँ पर गुलफ्सा का पैर पकड़ती है और इधर से जो उसका भाई होता है तौहीद और दूसरा मोहिद, ये दोनों आ जाते हैं। मोहिद भी यहाँ पर गुलफ्सा के हाथों को पकड़ लेता है और इसकी माँ उसके पैरों को पकड़ लेती है और जो यहाँ पर तौहीद होता है वो उसके गले को तकिए से दबाता है। और यहाँ पर ये लड़का कह रहा था कि मुझे ऐसी आवाज़ें आ रही थी कि तकिए से इसके गले को दबा दो। फ़ोन कटा नहीं था, फ़ोन लगातार चल रहा था। मैं घबरा जाता हूँ और मैं यहाँ पर फिर चुपचाप पूरी रात को तो कुछ नहीं कहता, लेकिन अगली सुबह मुझे पता चलता है कि इस तरह से इन लोगों ने गुलफ्सा को रास्ते से हटा दिया। मैं रात को भी यही सोच रहा था कि थोड़ी बहुत मार पिटाई इसके साथ में करेंगे और इसे छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर ये सब मानने वाले नहीं थे और इन्होंने इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे दिया। दोस्तों अब यहाँ पर जो पुलिस होती है, माँ शमसीदा और भाई तौहीद और दूसरा जो भाई है मोहिद, उन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद जब अपने रवैये से अपनी सख्ती के साथ उनसे पूछताछ करती है तो यहाँ पर वो टूटते हैं और एक ऐसा सत्य बताते हैं जो यहाँ पर ये लड़का बता रहा था कि इस तरह का मामला था, वो भी ऐसा ही मामला बताते हैं। यहाँ पर जो भाई तौहीद होता है वो कहने लगता है कि मेरा जो पिताजी है नन्हे खान वो पैरालाइज है, वो पैरों से चल नहीं सकते, इसलिए सारे घर की जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर होती है। हम पूरे घर की जिम्मेदारी उठाकर आगे चल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारी बहन है उसने बहुत गलत कदम उठा लिए थे, इस लड़के के साथ प्यार प्रसंग में आ गई और उसके बाद ये हमें धमकी भी दे रही थी कि मैं उसके साथ भाग जाऊंगी, इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। हमें लगा कि हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इस सब से बचने के लिए हमने ये प्लान बनाया और प्लान के तहत जब 3 बजे सुबह के ये इस तरह से उस लड़के से बातचीत कर रही थी तो यहाँ पर हमारी माँ इसको देख लेती है। देखने के बाद हम लोगों को लगता है कि अब तो ये हमारी इज्जत लुटा ही देगी और इस सब के लिए वहाँ पर वो बहुत बड़ा क्राइम कर जाते हैं। जो माँ होती है अपनी बेटी के पैरों को पकड़ती है, एक भाई हाथों को पकड़ता है और जो दूसरा भाई होता है अपनी बहन के मुंह पर तकिया दबा देता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक इसके प्राण पखेरु उड़ नहीं जाते। दोस्तों अगले दिन ये प्लान के तहत ही लोग बागों को कहते हैं कि हमारी बेटी बीमार थी, बीमारी के चलते हुए इस जहां को छोड़कर चली गई, इसलिए अब इसके अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी की जाए। अंतिम क्रियाक्रम होने ही वाला था, अगर पुलिस थोड़ी देर और कर देती तो शायद यहाँ पर फिर उसे कुछ भी नहीं मिलता। हालांकि जो मुसलमान धर्म है उसमें दफनाया जाता है, दफनाने के बाद कब्र को खोद कर निकाला जाता है। अगर हिंदू धर्म में होती तो शायद जल जाती और जलने के बाद फिर कुछ मिलता ही नहीं। दोस्तों फिलहाल के लिए इन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और यहाँ पर पीछे जो रह जाते हैं वो नन्हे खान जो पैरालाइज हैं और उनकी एक छोटी सी बेटी। दोस्तों अब यहाँ पर पूरा का पूरा परिवार बिखर कर रह जाता है।
जो बड़ी वाली बेटी थी 19 साल की, उसे तो इस दुनिया से विदा कर दिया जाता है। बाकी 3 लोग जेल के अंदर चले जाते हैं और 2 लोग अब बिल्कुल सड़क पर ही आ जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? क्या भाइयों ने और माँ ने जो कदम उठाए थे वो उचित थे या अनुचित थे? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला कमेंट आता है वो राम हरक जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी लाजवाब होती हैं। हरक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सूरज DEO, राधे राधे भाई, वेरी गुड स्टोरी। आई एम सूरज फ्रॉम फिजी। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद शंकर स्वामी जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद परवीन सिंह बेलावत जी हमें नमस्ते कर लिखते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार भाई साहब। उसके बाद कुमार केसी जी, जय शंभू, जय भोलेनाथ, जय शंभू, जय भोलेनाथ। मोनू जैन जी, वेरी नाइस स्टोरी। आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। बाद रोहितास गुर्जर का हमारे साथ कमेंट आता है, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है। रोहतास जी, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमें देखते रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। आप सभी का फिर से एक बार दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल जरूर रखें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।